हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। और यदि आप नए हैं, वेलकम टू माय चैनल। और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, वेलकम बैक। तो आप सभी को जो भी नए जुड़े हैं या पहले से जुड़े हैं, सभी को आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए वो सब कुछ लेकर आए जो आप डिज़र्व करते हैं। और 2024 के जो सबक थे वो सीखते हुए 2025 में उन सभी लेसन्स को सीखकर आप जीवन में आगे बढ़ें, ऐसी ही कामना के साथ आप सभी को इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए वर्ष की पहली रीडिंग है, दिन गुरुवार है। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफ़ल करके रखे हुए हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो शफ़ल करने में ही टाइम निकल जाता है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ एंड ज़्यादा कुछ गाइड नहीं कर पाती हूँ जितना मैं चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने आज ऑलरेडी कार्ड्स निकाल कर रखे हुए हैं इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। तो एक बार मैं फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो प्लीज़ हर कुछ आपके साथ रेजोनेट करेगा। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज़ टेक अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड टेक व्हाट गोज़ अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर पीपल। यदि आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हुई है, नंबर दे रखा है, तो आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज नए वर्ष में आपकी कहानी में क्या कुछ आ रहा है। और कुछ डाउनलोड्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर कुछ हैं जिनको एंजल नंबर 888 दिख रहा होगा, 444 दिख रहा होगा, 414 दिख रहा होगा, 144 दिख रहा होगा। तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो भी आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या है। प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज क्या गाइडेंस है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज क्या गाइडेंस है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज क्या गाइडेंस है। आप मेष राशि के हो सकते हैं, आप अप्रैल मंथ बॉर्न हो सकते हैं, आप मीन राशि के हो सकते हैं, आप मार्च मंथ बॉर्न हो सकते हैं। आपके चार्ट में 2025 मंगल का साल है और यहाँ पर साइन क्या आया है, मंगल का। एंड मेष राशि भी मंगल की ही राशि होती है, तो यहाँ पर मंगल काफ़ी डोमिनेट कर रहा है आज की रीडिंग में। तो आज की रीडिंग में जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, अगर ये साइन आपके नहीं भी है तो भी ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हो सकती है। क्योंकि मैं तो बोलती हूँ, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपकी कहानी यहाँ पर आए और आपको उचित गाइडेंस मिले जो आप ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक बहुत क्लियर कट मैसेज आया है आज की रीडिंग में, इसके पहले मैं रीडिंग में जाऊँ, हो सकता है आपके 12th हाउस से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि आप मे बी यू मे नीड टू विज़िट हॉस्पिटल। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं। आपके ब्लड रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं।
आपके ब्रदर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या आपको इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है। और कार्ड्स के थ्रू जो मैसेजेस आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मैं यहाँ पर आ रहा है कि someone need to work, someone need to take their profession, whether it is job or business, to be very careful. You have to be very careful. यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी स्टेबिलिटी मे बी आप योर स्टेबिलिटी, योर जॉब इज़ अंडर थ्रेट। हो सकता है आपकी जॉब छूटने के चांसेस हैं, आपके बिजनेस में लॉस होने के चांसेस हैं, या ईगो के चलते। आई एम वेरी मच कंसर्न विद दिस रीडिंग। प्लीज़ डोंट शो योर ईगो एट योर वर्क प्लेस, डोंट शो योर ईगो एट योर वर्क प्लेस। क्योंकि अगर आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, कहीं कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, कीजिए फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, फॉर द सेक ऑफ योर स्टेबिलिटी, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एट योर वर्क प्लेस। एक दूसरा यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल सा फंडा है, यू कैनॉट मेक ऑल द पीपल हैप्पी एट ऑल द टाइम। आप सब लोगों को सब टाइम खुश नहीं रख सकते। तो आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट कीजिए। तो मैं कार्ड दिखा देती हूँ। शिवा ओरेकल डेक से मैंने कार्ड लिया है, देखिए ये वाला कार्ड है, एंड इट सेज overburdened, say no and release burden. You are taking on too much, trying to be everything to everyone and as a result feeling overburdened. तो आप हर समय सबके लिए सब कुछ नहीं हो सकते। रिलीज अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, और जो आपके जीवन में सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट है उनको समय दीजिए, उनको अपनी एनर्जी दीजिए। एक चीज़ और, योर एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम दिन में 2 बार ही खाना खाते हैं, चाहे आप जितो जो भी आपकी डाइट है, 2 रोटी खाएं, चाहे 3 रोटी खाएं, चाहे 4 रोटी खाएं, एनर्जी तो आपकी बॉडी में उतनी ही है। नाउ इस एनर्जी को आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, इस एनर्जी को आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल while investing your energy into people, situation and places. तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि यदि ये सिचुएशन आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है, कई बार होता है ना, हाँ मैं तुम्हारा काम भी कर देता हूँ, मैं तुम्हारा काम भी कर देता हूँ, टू मेक एवरीवन हैप्पी। कुछ नहीं होता, ये हमारा माइंडसेट है कि हम सबका काम करेंगे तो सब हमसे खुश होंगे। दिस इज़ ऑल फेक। लोग सिर्फ क्या यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द टाइम से, एंड दे मूव ऑन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सच बोलिए, इफ़ इट इज़ द मैटर ऑफ योर वर्क प्लेस, सच बोलिए, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए एंड गो अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। यहाँ पर कुछ ऐसा भी आ रहा है कि कई बार ये भी सिचुएशन है, प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली। यदि आप कुछ ऐसे प्रपंचे में फंस गए हैं, देखिए आजकल तो फेक स्पिरिचुअलिस्ट भी हैं, ठीक है। तो मैनी आर टाइम्स क्या होता है कि हाँ तुम ये उपाय कर लो, तुम वो उपाय कर लो, और खूब पैसा, भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, भर भर के कहना चाहिए फेक स्पिरिचुअलिस्ट पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉप इट, कुछ नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन था। मे बी if you are dealing with someone who is involved in black magic, or if you are involved in black magic, stop it. Stop investing your energy in these type of things, ठीक है। एक सिचुएशन जो यहाँ पर आ रही है कि यदि आपकी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, यदि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इमोशनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, जो भी है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है इम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स, योर करंट नेगेटिव एटीट्यूड में बी contributing to further challenges in your life, shifting towards a positive approach and focusing on finding solution will prove beneficial। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखाती हूँ आपको,
ये आपकी सिचुएशन है, ये आपकी सिचुएशन है, ये आपकी सिचुएशन है। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दूसरों के साथ, खुद के साथ, एंड नेगेटिव लोग भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो यदि आपके साथ ये सिचुएशन है, सिट कामली, कूलली, माइंडफुली एंड थिंक फॉर द ऑप्शंस विच कैन लीड यू टू द सॉल्यूशंस। तो प्रॉब्लम्स पे फोकस आपसे बोला जा रहा है, प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की जगह यू नीड टू फोकस ऑन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए कुछ और क्या बोलते कार्ड्स निकालूंगी मैं अपने डेक से। मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज बताएं, प्लीज। हायर सेल्फ, माय स्पिरिट गाइड, महाकाल, प्लीज बताएं मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टर्स के लिए आने वाले दिनों में क्या मैसेजेस हैं। मेरे कलेक्टर्स के लिए आने वाले, यहाँ पर हो सकता है यदि आप किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, he might be having, he or she, that person might be having certain addictions and you need to be very careful because यहाँ पर ये भी कार्ड है, some legal issues भी हो सकते हैं आपके। ओके, डिवोर्स की सिचुएशन हो सकती है आपकी। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जो कहना चाहिए जिनकी सिचुएशन ठीक नहीं है। देखा मैंने, बोला लॉयर, लॉयर का कार्ड आया है यहाँ पर। तो जो भी आप मुझे देख रहे हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हो सकते हैं। मे बी आपकी ये सिचुएशन हो सकती है, मे बी यू आर गोइंग थ्रू सेपरेशन। आप बैंक में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं, किसी फर्म में हो सकते हैं। हो सकता है ये सिचुएशन आपकी हो जहाँ पर आप लीगल मैटर से डील कर रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, and maybe it might be very serious issue, so please deal it very, maybe you are on the crossroad। ये यदि आप बैंक में, ऑफिस में, कंपनी में, जैसे मैंने बता रही थी कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग। कुछ फेक लोग भी हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपको ट्रैप किया जा रहा हो, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रिकॉशस, वेरी प्रिकॉशस। सेपरेशन का कार्ड, और मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, और मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन आ रहा है। देखा, प्लेइंग माइंड गेम्स, मैंने बोला ना कुछ कार में लोग हैं। टू फेस, आज की रीडिंग टोटली एक वार्निंग है, एंड मंगल जो है, यू कुड बी डॉक्टर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर। यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो यू नीड टू बी वेरी प्रिकॉशस। योर डेस्टाइन सोलमेट में बी कमिंग टूवर्ड्स यू, या हो सकता है आप अपने डेस्टाइन सोलमेट के साथ पार्टनरशिप में हैं, आएंगे।
और क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को, और क्या जानने की ज़रूरत है? हाँ, एक यहाँ पर ये भी क्या बोलते हैं कार्ड जो आया था कि इफ़ यू आर डॉक्टर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, मे बी यू आर कमिंग इनटू यू आर गोइंग टू मीट योर destined soulmate. Okay, and it will start from a partnership. इन्वेस्टमेंट, एक नया ये भी आया है कि मे बी यू विल एंटर इनटू अ न्यू पार्टनरशिप फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, मनी ग्रो होगा। यदि आप पार्टनरशिप के लिए सोच रहे हैं देन यू कैन गो फॉर इट। एक कार्ड यहाँ पर भी मैंने पहले भी बोला था कि गुरु, मे बी a guide is and or a mentor will be entering your life. और ये भी हो सकता है कि जो भी आप क्या बोलते हैं, आप जो भी एज अ गुरु यदि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, एज अ मेंटोर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, तो मे बी दैट पर्सन इज अ सोलमेट, योर पास्ट लाइफ सोलमेट। यू मे गेट अ हाई पेइंग जॉब। विश फुलफिलमेंट भी है किसी के लिए। कुछ लोग हो सकता है क्या बोलते हैं, होली प्लेसेस विजिट करें। कुछ लोगों के लिए डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लॉयल फ्रेंड्स आ रहे हैं। जैकपॉट, हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो। यू नीड टू फॉरगिव, सोलमेट इन द फॉर्म ऑफ लव। कुछ लोग यहाँ पर कंपटीशन फेस करेंगे, तो दे विल बी विनिंग द कंपटीशन एंड इट विल लीड टू सेलिब्रेशन। गोल्ड डिगर से सावधान रहिए। कुछ लोगों के लिए लीगल इश्यूज हो सकते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग विल डेफिनेटली गाइड यू इन वट एवर डिसीजन यू आर ट्राइंग टू टेक एंड यू आर फिगरिंग इट आउट कि क्या करें क्या ना करें। तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है एक गाइडेंस के तौर पर आपको हेल्प करे। इफ़ सो आई विल बी वेरी लकी एंड थैंकफुल टू गॉड कि मैं इतने सारे लोगों को गाइड कर रही हूँ। अब हमारी फैमिली 1600 क्रॉस कर गई है, तो थैंक यू फॉर सच अ लवली अबंडेंट फैमिली। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ज़रूर अपनी कहानी शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे आपकी कहानी पता चले और मैं आपके लिए भी यहाँ पर कार्ड्स निकाल सकूँ, ताकि आपको उचित मार्गदर्शन मिले। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय माँ काली।